Good morning, and we are going to continue with report writing. Welcome back to the class. And अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारा जॉब एप्लीकेशन, साथ ही साथ में आर्टिकल। और अभी हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है? अभी हमको कंप्लीट करना है हमारा प्यारा रिपोर्ट। इसके साथ में हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो यस, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. Okay, let me just also tell you, okay, if you want, you can consider taking an Academy Plus. Now you know an Academy Plus पे सारे टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, और आपको पूरा एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज के लिए, और आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट इज़. ऑल राइट, एग्जॉस्टिव कवरेज मिलता है सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, लाइव टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस. इसके साथ साथ में सोचो, आपको इतना सारा कंटेंट मिलता है, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विजेस, आस्क अ डाउट फीचर, डेली एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज. मतलब आपको कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर इतना मटेरियल आपको मिल जाता है. तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो. ओके, इसके साथ साथ में अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप परचेज कर सकते हो. इस पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलता है, वीकली रिपोर्ट मिलता है, पेरेंट कनेक्ट, ओके, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको यहाँ पर मिलेगा. एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप SDC18 कोड यूज़ कर सकते हो ना. ये जो कोड है ये दो चीज़ों में आपको हेल्प करेगा. पहला, ये आपके लिए स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकता है. तो स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी की फ्री क्लासेस होती हैं, उनको अनलॉक करना पड़ता है, जिसमें ये कोड आपकी हेल्प करेगा. साथ ही साथ यही कोड आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट भी दिला सकता है. अगर आप चाहो तो कुछ स्पेशल क्लासेस मेरी देख सकते हो. आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो. और वो फ्री क्लासेस हैं, तो जस्ट ये कोड लगाना और वो क्लासेस खुल जाएंगी. और फिर चाहो तो प्लस ले सकते हो, क्योंकि वो स्पेशल है, तो सोचो प्लस क्या लेवल का होगा. ओके, या और अभी क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो ले ही सकते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 3 महीने तो अब कम से कम लग के पढ़ना चाहिए. और इसमें आपके पांचों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, या जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास वो कवर हो जाएंगे. आपके टेस्ट यहाँ पर हो जाएंगे. तो अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, जीरो पे हो, तब भी अभी स्टार्ट कर सकते हो, और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. मुझे ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी पे इंग्लिश के लिए, और मैं आपकी हेल्प करूंगी 90 से 100 स्कोर करने के लिए. सो दैट्स द इंटायर आइडिया. ऑल राइट, या सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच ये चीज़ सुनने के लिए. ये है अन अकेडमी, मैं हूँ शिप्रा मिश्रा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट के बारे में. ये लास्ट टॉपिक है हमारे राइटिंग सेक्शन के लिए. तो ये जो है लास्ट टॉपिक होगा, फटाफट से इसको कंप्लीट कर देते हैं, और इसके साथ में हमारा राइटिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. ऑल राइट, तो सबसे पहले फॉर्मल एड्रेस की बात करते हैं. एक रिपोर्ट जो है वो एक ब्रीफ अकाउंट होता है किसी इवेंट का. ये चीज़ ध्यान रखना, रिपोर्ट जब भी हम लिखते हैं तो किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखते हैं जो हो चुकी है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, और अब उसके बारे में हम लिख रहे हैं. तो रिपोर्ट हमें हेल्प करता है इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जो डे टू डे लाइफ में हो रही हैं. ये एक अटेम्प्ट है जिससे हम लोगों को हम एक इंसिडेंट को या इवेंट को अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं किसी पर्सन को. एक रिपोर्ट, अच्छा स्लाइड्स ब्लर हो रही है क्या? वो बेटा ऊपर से आपको क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, बट फिर भी मैंने जूम कर दिया है, अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा. आप चाहो तो ऊपर से क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हो. तो अभी 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 क्लियर है दिशा? ओके, ऑल राइट. सो ये एक अटेम्प्ट है जिससे हम लोग हमारे इवेंट या किसी इंसिडेंट के बारे में बता सकते हैं. और यस, इसमें हमारे ओपिनियंस भी अच्छा, और यहाँ पर हम हमारे ओपिनियंस और एक्सप्रेशंस भी जो हैं वो स्टेट कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मेट अगेन वैसे ही सिंपल रहने वाला है जैसे हमारे आर्टिकल का फॉर्मेट था. यहाँ पर भी हमारा एक टाइटल आएगा,
एक बाय लाइन आएगी और उसके बाद में हमारा बॉडी आएगा। तो इसी तरीके का फॉर्मेट इसका रहने वाला है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम रिपोर्ट लिख रहे हों। सो यू हैव टू मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम और बाकी सारे रेलेवेंट फैक्ट्स जो है इवेंट के, सब कुछ आपको मेंशन करने पड़ेंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन बाय चांस आपने कलेक्ट की होगी आसपास के लोगों से, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। आपको नाम लिखना है रिपोर्टर का हमेशा बाय लाइन में। सूटेबल टाइटल और हेडिंग आपको हमेशा देनी है। कोशिश कीजिएगा कि इसको पास्ट टेंस में लिखें, क्योंकि रिपोर्ट आप एक ऐसे इवेंट पे लिखते हो जो कि हो चुका है। यहाँ पे आप रिपोर्टेड स्पीच यूज करते हो, पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज करते हो अगेन, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बता रहे हो जो हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर कोई भी जिस भी चीज के लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसमें कोई भी कॉजेज, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेज, ओपिनियंस, इन सबको लॉजिकली स्टेट करना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेस फॉर्मल होना है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना है अगर आप स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे हो, बिकॉज आपके खुद के फ्रेंड्स वो पढ़ने वाले हैं, राइट। सो उसमें आप ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो सकते हो। अपने आइडियाज़, अपने इम्प्रेशन, लाइक अपने आइडियाज़ को इस तरीके से आप लिख सकते हो कि रिपोर्ट इंटरेस्टिंग हो जाए। नाउ रिपोर्ट 5 नंबर में आएगा और आर्टिकल और रिपोर्ट में ऑप्शन आता है। 5 मार्क का ये होगा जिसमें 1 मार्क आपको फॉर्मेट का मिलेगा, 2 मार्क आपको कंटेंट के मिलेंगे, 2 मार्क आपको एक्सप्रेशन के मिलेंगे और इसके लिए 120 टू 150 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट लिखना होगा। सो ये तो रहा जो भी हमें सीबीएसई ने बताया है। अब एक बार देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा दिखता है। सो इफ़ यू कैन ओनली सी, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा कि हेडिंग लिखा है, दैट इज हेडलाइन। इसके बाद में आता है हमारा बाय लाइन, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि कितना मतलब कौन है जो इस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं उनके अंदर आप डिटेल्स लिखते हो। रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि वो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ वाले क्वेश्चंस को आंसर कर सके इजीली। सो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के क्वेश्चन को ये इजीली आंसर कर सके, ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद में आप कुछ फर्दर डिटेल्स देते हो। आप कोई भी तरीके का स्पेशल डिटेल मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। आप कोई स्पेसिफिक चीज़ मेंशन करना चाहते हो या कोई कमेंट करना चाहते हो तो इनफैक्ट वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सो इस तरीके से आप रिपोर्ट लिखोगे तो रिपोर्ट हैज़ टू बी like this, that means headline, byline and details, then further details, then interview। अगर हम इसके पैराग्राफ्स की बात करें तो इसका पैराग्राफ कैसा होगा, इसका पैराग्राफ जो है, आई एम सॉरी, इसके पैराग्राफ्स की अगर हम बात करें तो इसके पैराग्राफ्स कैसे होंगे, वही हमें 3 से 4 पैराग्राफ में ये लिखना है। सो फर्स्ट पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ इवेंट के या कोई भी एक्सीडेंट के लिए लिख रहे हो, किसी इवेंट ओकेजन के लिए लिख रहे हो तो पहला पैराग्राफ कैसा होगा, पहला पैराग्राफ ऐसा होगा जो इंट्रोडक्शन देगा उसके बारे में, जो कि आपको ये बताएगा कि ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट या यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट ना। जैसे ही आपको पहले पैराग्राफ में ये बता देती हो कि इस इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसके बाद में आप उसका कुछ हिस्ट्री बताते हो। इससे ना रिपोर्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अभी जो रिसेंटली इंडिया जीता था अपने टेस्ट उसमें, तो वो उसका मान लीजिए आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना था। तो अभी जब आपने ये लिखा तो आप एकदम बिगिन करोगे स्टार्टिंग से कि ठीक है, इवेंट क्या था, हमारा विक्ट्री था। फिर आप बताओगे कि कितने साल बाद हम जीते थे, जो भी हिस्ट्री है वो हम देखते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कि इस ईयर में ऐसा हुआ था, इस ईयर में ऐसा हुआ था, इस ईयर में ऐसा हुआ था, हम नहीं जीत पाए थे, ये तो हिस्ट्री आप बताते हो। इससे क्या होता है, कोई एक ऐसा इंसान जो इसके बारे में ऑलरेडी जानता नहीं है ना, जो इंसान को पता नहीं है इसके बारे में ऑलरेडी, उसको ना एक क्लैरिटी मिल जाता है और वो रिपोर्ट के साथ में कंटिन्यू कर सकता है। अगर आप हिस्ट्री नहीं देते हो तो इससे उस इंसान को पता नहीं, अब हो सकता है उसको तो आइडिया ही नहीं है कि ऑन द फर्स्ट प्लेस इंडिया जीता है और इतने साल बाद जीता है। तो आपको उसको ना एक हिस्ट्री देना पड़ेगा कि ठीक है, इंडिया जीता है और इतने साल बाद जीता है, वो हिस्ट्री आ जाती है। तो वो और आप एक सेम पेज पे होते हो। इसके बाद में उसको रिपोर्ट पढ़ने के बाद पढ़ने में मजा आता है। नाउ जैसे ही आपने वो कर दिया, तो अगर जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन में भी आप हिस्ट्री बता सकते हो कि लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन हुआ था एंड इट वाज बहुत अच्छा था और सो एंड सो पर्सन चीफ गेस्ट जैसे आए थे, तो हमने सोचा कि इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही करना है।
ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक इंसान जो रिपोर्ट पढ़ रहा है उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है इस पूरे चीज को डाइजेस्ट करना। जैसे ही आपने वो कर दिया तो अब आते हैं हम हमारे दूसरे पैराग्राफ पे, दूसरे पार्ट पे रिपोर्ट के। अब ये जो दूसरा पार्ट है रिपोर्ट का, इसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। जैसे किस इवेंट की आप बात कर रहे हैं, ये इवेंट कहाँ हुआ था, एक्सीडेंट था तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। अगर आप किसी इवेंट की बात कर रहे हैं तो ये आसान है, सेम इज द केस विद एक्सीडेंट, सिर्फ टोन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक्सीडेंट या कोई भी बैड हैपनिंग है उसके अंदर टोन थोड़ा सा सैड होगा, जबकि अगर कोई इवेंट है तो आपका टोन थोड़ा सा एक्साइटिंग होना चाहिए। इसके बाद में आप थोड़े और डिटेल्स यहाँ पर देने वाले हो, और थोड़े और डिटेल्स में आप बताओगे कि जैसे मान लीजिए आउट ऑफ द वे जाकर आप अपना ओपिनियन स्टेट करना चाहते हो या कोई एक चीज स्टेट करना चाहते हो तो वो दे सकते हो। लास्ट में आप बता सकते हो कि ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट है या इवेंट है तो उसका फ्यूचर क्या है। सो हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री से, आए हम प्रेजेंट पे, और फिर हम आ गए फ्यूचर पे। तो मतलब ये इवेंट के बाद क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ऐसा ऐसा हुआ, फिर बच्चे घर चले गए। एक्सीडेंट हुआ तो ठीक है, लोगों को एडमिट करवाया गया, चीफ मिनिस्टर ने विजिट किया, उन लोगों को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये फ्यूचर एक्शन है, तो ये फ्यूचर एक्शंस के बारे में भी आप यहाँ स्टेट करोगे। सो रिपोर्ट विल टॉक अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड अगर रिपोर्ट ऐसे जाता है तो रिपोर्ट ज्यादा फ्लो ही लगता है एंड रिपोर्ट में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ठीक है, सो यू विल कीप दिस इन माइंड एंड इस तरीके से आप रिपोर्ट लिखेंगे। तो ये तो था इसका बेसिक सा छोटू सा फॉर्मेट। आ जाते हैं इसका एक, अगर बाई चांस हम इसका कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो You are Sweetie Suresh of LM Jain School, Ajmer. As secretary of your school co-curricular activities club, you visited a slum area in your city where people suffered a great loss of life and property in a massive fire. The students of your school rendered their services and material help to the victims. Write a report in 100 to 125 words. This will probably go to 150 words if you want. आपके स्कूल मैगजीन के लिए लिखना है, मतलब टोन थोड़ा सा फॉर्मल नहीं होगा, सेमाई फॉर्मल होना चाहिए। हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ फायर बाय स्वीटी, तो बाय लाइन आ गया, और नीचे LM जैन स्कूल हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 14th February 20XX, a major slum area in Vilasnagar was gutted by a massive fire on 10th February this। ठीक है, सो अभी हमने वहां पर हमारा डेट डाल दिया जिस दिन हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, और फिर हमने बता दिया कि जो इवेंट के बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं ये कब हुआ था। The fire, whose exact cause is still not very clear, caused extensive damage to life and property। ठीक है, नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू राइट रिपोर्ट इन बॉक्स एज सच, इसके लिए कोई कंपल्जन नहीं है। इफ यू वांट यू कैन इग्नोर इट, एंड इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ अ बॉक्स। इसका कोई कंपल्जन नहीं है कि इसको बॉक्स में ही लिखना है। All right, 10 persons lost their life, many were injured, and about 200 people were rendered homeless. Our school joined and relief to the victims. The students of our school got together, collected food packets, old clothes, medicines, utensils, etc., to be distributed to these homeless and helpless people. 10 students and 3 teachers personally visited this slum area to ensure proper and fair distribution of their items that had been collected, and thus provided some relief to these unfortunate people in their time of crisis and misery. सो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर पूरे इवेंट के बारे में बताना था, और पूरा इवेंट के बारे में हमने बता दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। एक मेजर चीज़ हुई थी 10 तारीख को, 10 तारीख है तो मतलब हिस्ट्री बता दिया हमने। फिर 14 फिर वहाँ पर उस दिन क्या क्या हुआ था वो हमने बता दिया कि इसका रीज़न क्लियर नहीं था, और कैसे कैसे स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने इसमें पार्ट लिया, कौन कौन इन्वॉल्व था, और हम लोगों ने इन सारे चीज़ों में लोगों का साथ दिया। अगर आप चाहो तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, जैसे कि ये तो एक हिंट हो गया आपके लिए। जैसे कि आप इसके एंड में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, या कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पर आए थे, अभी उन लोगों का फ्यूचर अकोमोडेशन का क्या सोचा जा रहा है कि उन्हें और फ्यूचर में अभी कहाँ रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो, और एक ऐसे ही फ्लोई नोट पे रिपोर्ट को छोड़ सकते हो, तो भी रिपोर्ट अच्छा दिखेगा। अगर इसके बाद में हम देखें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए हाँ, हिस्ट्री और व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई के बाद में
फ्यूचर एक्शन बता दो कि फ्यूचर में आप क्या करने का सोच रहे हो। सो फ्यूचर के बारे में आप बता दोगे तो आपको आपका एक पूरा फ्लो ही हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा पूरा रिपोर्ट, एंड इट विल लुक गुड। अब जैसे मान लीजिए ये तो हमने एक एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा, अगर हम इसमें एक सेलिब्रेशन के लिए रिपोर्ट लिखते तो कैसे लिखते हैं? Recently, your school held a seminar on conservation of water as a part of World Water Day celebration. As the school pupil, a leader of Maryland School, Gurgaon, write a report in 100 to 125 words for a local daily. ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए 5 मार्क का आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला, हेडिंग था सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, बाय प्रीति मैरीलैंड स्कूल, ये हो गया हमारा बाय लाइन। देखो रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, गुड़गांव 16 मार्च 20XX, ये हमने डाल दिया हमारा प्लेस और डेट, ये मेंशन करना जरूरी है तो प्लीज उसको मेंशन कर दीजिएगा। फिर हम आते हैं रिपोर्ट पे। Gurgaon, our school organized a seminar on water conservation as a part of World Water Day celebration on 13th August 20XX. The main aim of this seminar was to remind us all about the need to save government and non-governmental organization in providing help water, as it is a precious source imperative for our survival. Distinguished environmentalist, eminent personality were our guest speakers, and they reiterated the need not only for conserving water but also spoke at length on how to conserve water by stressing upon the fact that each drop of water is precious. Dr. Yashraj, an eminent environmentalist, suggested rainwater harvesting as one of the best ways to conserve water. Using visual aids to highlight this his discourse, he suggested that to ensure availability of water for future generation, the withdrawal of fresh water from an ecosystem should not exceed its natural replacement rate. The seminar concluded on the note that water conservation is the most cost-effective, environmentally sound way to reduce our demand for water, and so each one of us must do our bit towards improving water management to enhance optimum use of water. Conclude कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर कि हम लोगों को सबको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए पानी को कंजर्व करने के लिए। ऑल राइट, ओके, रिपोर्ट का वेटेज है 5 मार्क का, रिपोर्ट 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में रिपोर्ट आने वाला है, और 120 to 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। 1 मार्क का आपका फॉर्मेट आएगा, 2 मार्क का कंटेंट आएगा और 2 मार्क का एक्सप्रेशन आएगा, जिससे 5 मार्क्स बनेंगे। ऑल राइट, इसके बाद में एक और रिपोर्ट ट्राई करके देखते हैं। सो वी हैव योर स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. You are Amarjeet, a reporter of National Herald. Write a report in 100 to 125 words on how the ban is being ignored and what damage the indiscriminate use of plastic bags is causing to the environment. इसके साथ ऑप्शन आएगा आर्टिकल का, इसके साथ आर्टिकल का ऑप्शन आएगा। Alright, so हमने heading डाल दिया है, and heading is environment friendly poly bags, and then we have Amarjeet, staff reporter, the National Herald. In the year 2002, the government had banned the production and use of plastic bags in our country. But unfortunately, these are now being widely used again everywhere. History आ गई, in 2002 ऐसा हुआ था, अब current पे आ जाते हैं. But unfortunately, these are now being widely used again everywhere. Not only are we using a huge number of poly bags daily, but we are also discarding them in our drains, uncaring about the fact that they will block the flow of drain water. Poly bags are also a threat to our environment. They cause pollution, kill wildlife, and are responsible for using up the natural resources of the earth. They are one of the main factors that litter the landscape. If burned, they will infuse surrounding air with toxic fumes. The main problem of plastic bag is that they are non-biodegradable. The decomposition of plastic takes around 1,000 years. So with plastic rubbish produced each day, it is likely that this problem will never be solved.
while the government works out ways to lessen the impact of polybags on environment, each one of us should shoulder some responsibility for this problem that ultimately harms us all. सो ऑप्शन लास्ट में कंक्लूजन में हमने क्या लिख दिया है कि हम लोगों को खुद को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और इससे क्योंकि फाइनली ये हमको हार्म करने वाला है. सो यस. सो रिपोर्ट में एक्चुअली हम लोग कुछ फैक्ट स्टेट करते हैं, किसी चीज़ की हैपनिंग को स्टेट करते हैं विद आवर ओपिनियन. ओपिनियन यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी आएगी ही आएगी, क्योंकि नहीं तो पर्सनल टच नहीं मिलेगा इसको. सो हमारा ओपिनियन इसके अंदर ऐड होता है एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. तो इसी तरीके से रिपोर्ट लिखी जाएगी. इफ वी आर गुड एट बोथ आर्टिकल एंड रिपोर्ट देन विच वन हैव टू रन. अच्छा, किस में मिस्टेक कम हो सकती है? अगर आप आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों में अच्छे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सवाल ही नहीं उठता है कि आप क्या चूज करोगे. उसके पीछे रीजन ये है कि दोनों के टॉपिक में डिफरेंस होगा. तो अगर आप आर्टिकल में अच्छे हो, अगर आप रिपोर्ट में अच्छे हो, तो आप पहले उनके टॉपिक देखो कि आर्टिकल कौन से टॉपिक पे लिखने के लिए आ रहा है और रिपोर्ट कौन से टॉपिक पे लिखने के लिए आ रहा है. फिर आप ये देखो कि आप इस टॉपिक पे रिपोर्ट्स लिख पाओगे क्या. लाइक अगर आप इस टॉपिक पे रिपोर्ट लिख सकते हो, ज़्यादा पॉइंट है आपके पास, तो रिपोर्ट लिखो. जो भी टॉपिक मिलता है उस पे अगर आप आर्टिकल लिख सकते हो तो आप वो लिखो. सो बेसिकली वॉट एवर द केस इज, आपको जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, चाहे वो आपको आर्टिकल सेलेक्ट करना हो या रिपोर्ट सेलेक्ट करना हो, तो आपको अपना टॉपिक देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स है. तो जिस भी टॉपिक में आपके पास में ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, आपको वही टॉपिक चूज करना है लिखने के लिए. ये तब होता है जब आपको दोनों अच्छे से आते हो, एंड यही रीज़न है कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो, अगर आप ये सोचो तो जैसे मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया, आप आर्टिकल बहुत अच्छे से करके गए, आपने रिपोर्ट को डिच कर दिया, आपने सोचा नहीं मैं रिपोर्ट नहीं करके जाऊंगा. आर्टिकल अच्छे से करके गए और जब एग्जाम में गए तो आर्टिकल में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको आर्टिकल लिखना तो आता है बट आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है. तब आप क्या करोगे? तब आपको अनडाउटेडली और फोर्सफुली रिपोर्ट पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल में जो टॉपिक है वो आपको नहीं आता है. अब रिपोर्ट तो हम इतना अच्छे से पढ़कर नहीं गए थे, तो इसीलिए मार्क्स कट जाएंगे. दोनों के लिए हमेशा रेडी होकर जाना चाहिए ताकि आप टॉपिक के बीच में सिलेक्शन कर सको, अपने स्किल के बीच में नहीं. ऑल राइट. ओके दिशा, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. हाँ वही ना. हाँ, दोनों पढ़ के जाओ, ज़्यादा बेटर है. दोनों पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है. सो इसी तरीके से आपको आपकी रिपोर्ट लिखनी है. देखो, रिपोर्ट में याद रखना, ये किसी ऐसे इवेंट के लिए आप लिख रहे हो जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. तो इसमें ना थोड़ा सा टेंस का, वॉइस का और नरेशन का फ़र्क पड़ेगा. आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो जैसे आप कॉन्वर्जेट कर रहे हो अभी किसी के साथ में, क्योंकि ये आप एक ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हो जो इवेंट हो गया है. ठीक है. सो दैट हैज टू हैपन. ओके आसिफ, यस प्लीज मेक श्योर बच्चा दैट यू प्रैक्टिस बोथ एंड गो. अदरवाइज इफ ऐसा कोई टाइटल आ जा, ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में नहीं पता है, तो यू हैव टू फोर्सफुली राइट रिपोर्ट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस एवरीथिंग, एंड अगर हम लोग है आपको यहाँ हेल्प करने के लिए, तो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड प्रैक्टिस ऑल ऑफ द टॉपिक्स दैट आर देयर. कमिंग बैक टू रिपोर्ट, सो यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है दैट इट हैज टू बी in past tense, it has to be in passive voice, and it has to be of indirect speech. So this has to be taken into consideration. Again, coming back to, like, I have other this thing also, बहुत सारे examples मैं लेके आई थी, but ठीक है, I don't want to waste your time here. मेरे को जो पॉइंट क्लियर करना था वो मैंने पॉइंट यहाँ क्लियर कर दिया. बेसिकली अगर हम वापस से एक बार फॉर्मेट पे चले तो फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना, और फॉर्मेट में यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हिस्ट्री बताओ, ताकि जो भी एक इंसान उसको पढ़ रहा हो, अगर उसको कोई बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता हो तो भी वो उसको पढ़ सके, बिकॉज इससे आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी दिखती है. एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, साथ ही साथ में आपका कंटेंट इंक्रीज होता है, एंड वही हमारा मोटिव है, राइट. सो आप हिस्ट्री बताओगे, कोशिश करना रिपोर्ट में आप सारे क्वेश्चंस को आंसर करो, चाहे वो व्हाट हो, वेयर हो, व्हेन हो, व्हाई हो, हाउ हो, और क्रिएटिव वेज सोचो कि इसको मैं कैसे आंसर करूं.
अगेन अगर आप अपने रिपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर इज़ द की। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उसमें करंट इवेंट्स के बारे में डेली रिपोर्ट्स आती हैं। जब आप वो रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है क्या एक अच्छी रिपोर्ट हो सकती है और क्या जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। सो ऐसा। हम्म। ओके। यस। जी, अगर हमें हिस्ट्री ही ना पता हो, अच्छा अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता हो तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट टॉपिक। क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो आपको करंट भी नहीं पता होगा। आपको हिस्ट्री बनानी पड़ती है। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी इवेंट पे आया क्वेश्चन, तो अभी आपको उसका हिस्ट्री नहीं पता है कि क्या है, तो आपको इवेंट के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इवेंट भी आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा ना, तो वैसे ही हिस्ट्री भी आपको इमेजिन करना है। जैसे मान लीजिए इवेंट पे आया तो आपने बोला कि पिछले साल भी ऐसा इवेंट हुआ था और सो एंड सो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर एक्सीडेंट पे आता है, फॉर एग्जांपल एक बस एक्सीडेंट पे आता है क्वेश्चन, तो बस एक्सीडेंट के लिए भी सारी चीजें इमेजिन ही तो करोगे ना, वैसे हिस्ट्री भी इमेजिन कर लो। ऐसे लिख देना कि एक बस एक्सीडेंट अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। इससे पता है क्या होगा, आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे कंक्लूड करने के लिए कि नाउ इट्स हाई टाइम, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। दो रेकरिंग दो इतने शॉर्ट स्पैन में एक्सीडेंट हो चुके हैं, गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए। कंटेंट अच्छा होता है, ये क्रिएटिव राइटिंग का एक अच्छा टिप है जो आप यूज कर सकते हो। हिस्ट्री खुद ही बनाना पड़ेगा। रिपोर्ट किसी ऐसे टॉपिक पे कम ही आएगा जो ऐसा है, बहुत ही ऐसा हिस्टोरिक इवेंट है, तो उस पे बहुत ही कम आता है। ये इवेंट या एक्सीडेंट्स पे ज्यादा आता है जिसकी हिस्ट्री बनाना आसान बात होती है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, हाँ झूठ झूठ बना लेना है ऐसा। ऑलराइट ऑलराइट, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अभी जब रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे तो रिपोर्ट पे इवेंट और एक्सीडेंट्स को प्रिपेयर करना, उस पे से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री खुद बनाकर देखना और फिर उसके बाद में रिपोर्ट लिखना। लेट मी नो इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी, यू कैन ऑलवेज फाइंड मी ऑन अनअकैडमी ऐप। आपको मैं अनअकैडमी ऐप पर अरे नहीं, चेक करने वाला कैसे पकड़ेगा, पूरा ही तो झूठ ही है ना खुशी। क्यों टेंशन ले रहे हो, पूरा तो झूठ है ना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा अभी जैसे यहाँ पर वो मैं बस वाले का बता रही थी ना, ये देखो ये रहा बस का मिस हैपनिंग। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मेजर बस मिसहैप विच लेफ्ट सेवरल पीपल सीरियसली इंजर्ड टू प्लेस एट दिस रोड। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी तो आपको क्या करना है ना, कि यही इमेजिन ही करना पड़ेगा ना कि कैसे वो बस मिसहैप हुआ था। लाइक कैसे हुआ था, कैसे वो भिड़ा, कैसे लोगों को लगा, किन किन लोगों ने उन्हें बचाया, वही हम लोगों को इमेजिन करना है। वैसे ही इसका हिस्ट्री इमेजिन कर लो कि अभी ये बस मिस हैपनिंग हुआ था 14 फरवरी को, इससे पहले एक बार हुआ था 10 फरवरी को, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछो। इंटरेस्टिंग होगा ये। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई झूठ बोल रहे हो, इमेजिनेशन ही का तो पूरा काम है ना, क्रिएटिव राइटिंग का ही तो है। तो झूठ नहीं बोल रहे हो आप, आपको बिल्ड करना पड़ेगा हिस्ट्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑल राइट। ओके, सो ये इस तरीके से आप लिखने वाले हो रिपोर्ट को। um, नहीं नहीं, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें सच्ची वाला हिस्ट्री लिखना पड़ेगा तो डोंट गो फॉर दैट टॉपिक। क्योंकि अगर आप सच्ची वाला हिस्ट्री नहीं लिख पा रहे हो तो फिर वो सच्चे वाला इवेंट भी नहीं लिख पाओगे और कंक्लूड भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसे रिपोर्ट के लिए जाना ही नहीं है। दैट इज समथिंग दैट आई विल पर्सनली सजेस्ट यू। ठीक है, सो यस। ऑल राइट, सो ये था हमारा रिपोर्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहो और प्रैक्टिस करना चाहते हो बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। SDC18 मेरा कोड है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। और वहाँ पर आप मुझे रिपोर्ट लिख के भी दिखा सकते हो और मैं चेक करके आपको आपकी गलतियाँ भी बता सकती हूँ। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मेरे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, मेरे प्रोफाइल को चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। आई विल सी यू गाइज लेटर। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। और आज 10:15 पे ज्वाइन करना मत भूलना रात में, क्योंकि हम लोग एक मेंटी क्विज करने वाले हैं हमारे पोएट्री पे। सो प्लीज़ नो कि आपको वहाँ ज्वाइन करना है। आई विल सी यू गाइज लेटर, बाय बाय।